फिर से आपको जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से सबका स्वागत करते हैं। जैसे आज का दिन प्रभु ने दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में हम उसमें सदा आनंदित रहना चाहिए। तो जैसे हमारे ऊपर संकट है, बट हम जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उस रीति से हम उसके गीतों को गाए, हम अपने आनंद को बताए कि परमेश्वर तो कितना भला है करके। फिर इस गीत को हम गाएंगे, आया तू जग में उजियारा बन के। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं। मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू। मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। चमका चक्का तारा जो भाग खुला हमारा, चमका चक्का तारा जब भाग खुला हमारा। मेरा राजा दुनिया को बचाने आ गया, मेरा राजा दुनिया को बचाने आ गया। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे। हालेलुया शम्मा जला ज्योति जला प्रभु जी दिल में मेरे। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें ये दिन दिया कि आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। सही में प्रभु हम उस लायक नहीं कि प्रभु हम आपके समूह गा सके प्रभु, आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। इतने सारे संकट से प्रभु आपने हमें बाहर निकाला प्रभु। हमें हम सभी को आप तसल्ली देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हर एक हृदय प्रभु आपकी स्तुति आराधना करे प्रभु। हमें मदद करके प्रभु हम आपको सबसे उत्तम दे प्रभु। जिससे हम आराधना करते हैं प्रभु, आपको सबसे उत्तम हमें देने के लिए आप मदद सहायता करें प्रभु। हम सिर्फ सिर्फ आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हमें मदद सहायता करके प्रभु हम आपको प्रभु बेहतर प्रभु आराधना प्रभु हम दे सके प्रभु। जैसे हम इस गीत को गाते हैं, तेरी आराधना करो, हम परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर में तेरी आराधना करना प्रभु।
सर्वशक्तिमान। तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान। तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण छाया है तेरी ही महिमा का नाम। सृष्टि के हर एक कण कण छाया है तेरी ही महिमा का नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पाप मैदान दूर हटा दे, पाप मैदान दूर हटा दे। पूर्ण हो अभी आशा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ प्रभु आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। सुंदर सा समय प्रभु आपने हमें दिया प्रभु। जैसे कई लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, पर आपने हमें मदद सहायता किया कि प्रभु हम आज का दिन देख सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए प्रभु, जो आपने हम पर दिखाया है प्रभु। जैसे प्रभु हम वचन सुनेंगे प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में काम कर प्रभु। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से इस बुधवार के दिन हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम वचनों से सीखें, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए। हम जून महीने में है और ये हमारा पहला बुधवार है जून महीने में, और हम
जो बुधवार के दिन हम अभ्यास कर रहे हैं परमेश्वर वचन से, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि ये मौका उन्होंने दिया है और हम वचनों से सीख सके पिछले हफ्तों में ये, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस महीने जो विषय हमने चुना है और शायद ये जो विषय आज हम शुरुआत करेंगे वो हमें संपूर्ण रीति से सीखने शायद 3 हफ्ते हमारा चला जाएगा, पर हमारे पास जो इस महीने में जो समय है हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न इस बार हमारे सामने जो है वो है आर वी लिमिटिंग गॉड। ये हमारे सामने प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? अगर सरल रीति से इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है तो हम सीधा बोलेंगे नहीं, परमेश्वर को कोई सीमित नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट लिमिट गॉड बिकॉज गॉड इज माइटी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, कोई सीमित नहीं कर सकता, उनको थाम नहीं सकता। उनका जो शक्ति है, जो वो है, वो हम जो सोचते उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम परमेश्वर को रोक नहीं सकते। पर ये एक प्रश्न है और हम वचनों से ये बातें सीखने वाले हैं और मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि जब आप इन वचनों से सीखते हैं तो एक खुले मन से आप इसको सीखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जब इन बातों को सिखाता हूँ मुझे किसी पर दोष डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पर दोष नहीं डाल रहा हूँ। पर जो वचन से हम सीखते हैं, जैसे आज का जो अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए पुराना नियम में जो सबसे बड़ा उदाहरण है परमेश्वर के साथ जिनका संबंध था वो थे इज़राइल के राष्ट्र। और इज़राइल के जो राष्ट्र था वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष कार्य के लिए उनको चुना था। अब्राहम से लेकर वो अब्राहम को जो परमेश्वर ने वादा दिया था उसके अनुसार इज़राइल का राष्ट्र शुरू हुआ। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को बहुत प्यार दिखाया और बहुत उनके लिए परमेश्वर ने किया, पर इज़राइल के लोग बार बार परमेश्वर से दूर जाते रहे। और एक जो हमारे पास वचन आज हमारे सामने है, अगर आपके पास बाइबल है मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ आप खोलिए, टर्न विथ मी टू साम 78, भजन संहिता 78 पर हम जाएंगे, साम 78। और हालांकि जो आपके पास नोट्स आज आया होगा उसमें मैंने सिर्फ 25 से 41 वचन मैंने डाला है, पर अगर आपको सचमुच इस भजन संहिता से सीखना है तो आपको पूरा भजन संहिता को कम से कम एक बार पढ़ना होगा, और अगर हो सका तो आप और 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। और सिर्फ 72 वचन है, उसमें लंबा है पर उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं। आप अगर उसको पढ़ लेते तो आपको पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा और आपको इन वचनों से सीखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। प्रश्न हमारे सामने है और हम आज पहला भाग देखेंगे और इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो वचन हम सीख रहे हैं उससे ये बात हमें कैसा मिलता है कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, कैसा हम कर सकते हैं, सिर्फ हम वो देखेंगे। पर हम 2 प्रश्न को हम देखेंगे आज जो हमारे सामने ये है कि पहला प्रश्न ऐसा है कि हम किसको सीमित कर रहे हैं, हम किसको सीमित कर रहे हैं, ये एक प्रश्न हमारे सामने आएगा। और दूसरा प्रश्न, यानी इससे पहले जो एक प्रश्न हम पूछेंगे वो ये है कि कौन है जो परमेश्वर के सामर्थ्य और काम को सीमित रख सकता है, कौन है जो परमेश्वर को सीमित करने की कोशिश कर सकता है।
और हमें इससे सीखना है। आइए हम शुरुआत करेंगे, और अगर आप मेरे साथ भजन संहिता 78 पे आते हैं और हम आप उस वचन को खुले रखिए, क्योंकि बार बार हमें वहाँ पर जाना होगा। अगर आप भजन संहिता 78 के बारे में देखते हैं तो भजन संहिता 78 अगर आपके बाइबल में ऊपर लिखा होगा तो आपको ये संदेशा मिल जाएगा कि असफ नाम का व्यक्ति ने इस भजन संहिता को लिखा है। और हम ये जानते हैं कि भजन असफ दाऊद, राजा दाऊद और राजा सुलेमान के ज़माने में, उस समय में वो संगीतकार था, और दाऊद राजा और सुलेमान राजा ने उसकी बहुत इस्तेमाल की थी। उसने इस भजन संहिता को लिखा है। और यहाँ पर जो वाक्य मैंने लिखा है कि ये लिखा गया है हमारे फायदे के लिए और हमें चेतावनी देने के लिए। ये जो भजन संहिता लिखा गया है वो हमें हमारे फायदा के लिए है और हमें चेतावनी देने के लिए। और इसमें जो चेतावनी है, जो वार्निंग है, उसे हमें सही रीति से देखना है, ताकि हम परमेश्वर जो हमें दिया है उससे हम दूर न जाए। ओके, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी एक बात आपसे कही थी कि परमेश्वर के लोगों के पाप बहुत थे। परमेश्वर के लोग, ये इज़राइल के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्होंने बहुत पाप किए थे। अगर आपको वो बात देखना है तो यहाँ पर कोई वचन है, हम उसको देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे 78 में, पहला 8वां वचन पढ़ेंगे। ओके, we will read a few things. This statement here is that the people of God sinned against God. तो 8 वचन में हम देखेंगे, इंग्लिश में है, and that they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. हिंदी में है, और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपने मन स्थिर न किया था, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। आगे हम जाएंगे 11 वचन में। 11 वचन में ऐसा लिखा है, verse 11, they forgot his works and the wonders that he had shown them. हिंदी में, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उसके सामने किए थे उनको भुला दिया। They forgot all the wonderful things that God had done for them. जो परमेश्वर ने उनके सामने जो आश्चर्य कर्म किए थे वो भूल गए। तीसरा जो वचन है वो 17 है, तो 17 और 18 हम साथ में पढ़ लेंगे। 17 और 18 है, 17 है verse 17 and verse 18. Verse 17 says, yet they sinned still more against him, rebelling against the Most High in the desert. They tested God in their heart by demanding the food they craved. हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश से परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपने चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। ये इज़राइल के लोगों का स्थिति थी। आगे हम जाएंगे 22वां वचन में हम जाएंगे, verse 22, because they did not believe in God and did not trust His saving power. इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। They did not really trust God. आगे जाएंगे 32वां वचन में, verse 32, in spite of all this they still sinned, despite His wonders they did not believe. इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। They did not obey God. उन्होंने परमेश्वर की विरुद्ध गए और उनका पाप बढ़ता गया। 36 और 37 वचन हम देखेंगे, verse 36 and 37, but they flattered him with their mouths,
They lied to him with their tongues. Their heart was not steadfast towards him. They were not faithful to his covenant. तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। आखिर में हम 40वां वचन पढ़ेंगे, verse 40. How often they rebelled against him in the wilderness and grieved him in the desert. उन्होंने कितने ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। परमेश्वर के लोगों ने पाप बहुत किए, और अगर हम आज तुलना करते हैं, यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे कि जैसे उस समय में इस्राएल का राष्ट्र था, आज हम हैं। तब इस्राएल के राष्ट्र जो था परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। आज प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, उद्धार मिलने के बाद, हम सब परमेश्वर के लोग बन गए हैं। और हम भी कई बार पाप करते हैं, हम कई बार गलत करते हैं, हम कई बार परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। मैं आपको आगे ले जाता हूँ 41वां वचन में। 41वां वचन हमारे लिए जो शीर्षक हमारा है, जो टाइटल है, उसके अनुसार ये मेन है। यहाँ से हमने इस बात को ली है, तो पहला मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ऐसा लिखा है इंग्लिश में, 41। They tested God again and again and provoked the Holy One of Israel. वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। यहाँ पर जो मैं अभ्यास इस वचन पे कर रहा था, तो इंग्लिश में जब हम इस बात को देखते हैं तो अलग अलग इंग्लिश जो भाषांतर है उसमें अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। जैसे इंग्लिश का मैं आपसे पहला बांटूंगा। जो वचन हमने अभी पढ़े, जो मेरे पास जो ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है दे प्रोवोक्ड द होली वन ऑफ इज़राइल। जो वहाँ पर प्रोवोक्ड ये शब्द है इस्तेमाल किया है, उसका हिंदी में अर्थ है उकसाना, टू प्रोवोक, उकसाना। दूसरा जो भाषांतर है उसमें ये शब्द इस्तेमाल करता है दे ब्रॉट पेन, दे ग्रीव्ड द होली वन ऑफ इज़राइल। उसका मतलब है कि उन्होंने परमेश्वर के लिए दर्द लाया या परमेश्वर को उदास किया। और हमने वो बात 40 वचन में हमने पढ़ा, ऐसे लिखा कि और निर्जल देश में उनको उदास किया, परमेश्वर को उन्होंने उदास किया। ये बात हम देखते हैं, ग्रीव्ड। कोई कोई भाषांतर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना भाषांतर है इंग्लिश में, किंग जेम्स वर्जन है, उसमें ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है लिमिटेड। और इसमें ऐसा लिखा जाता है कि दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। परमेश्वर परमेश्वर को उन्होंने सीमित कर दिया वहाँ पर। दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। अगर हम ओरिजिनल में जाते, हिब्रू में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है इथवू, और वहाँ पर ये शब्द हमको मिलता है लिमिटेड वाला। शायद वो परमेश्वर को उदास करने के लिए, उनको दर्द देने के लिए ये हमें मिलता है। और जो हमारे सामने प्रश्न आता है, इस वचन से हम सीख रहे हैं, तो जब हम इस वचन को देखते हैं हमें ये समझना है कि मैं यहाँ पर जो लिखा उसको पढ़ लेता हूँ, आपके नोट्स में आप देख सकते हैं। हमारे लिए प्रमुख वचन है 41वां वचन, जहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के पाप और उनकी मूर्खता के कारण इज़राइल के पवित्र को सीमित कर दिया। किस प्रकार इज़राइल के पवित्र को सीमित कर दिया। हाउ दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। अभी प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को सीमित कर सकता है। और अगर हम उसको डायरेक्टली ले लिए तो शायद हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर को कोई सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि
परमेश्वर इतना महान है, हम इतने छोटे हैं, कैसे हो सकता है। अब आपको इसका अर्थ उस स्थान में ये समझना है कि यहाँ पर जो लिमिटेड जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर है जिसको हम इंग्लिश में ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है, हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते। पर परमेश्वर हमारे द्वारा जो काम करना चाहता है, जो कार्य हमारे द्वारा करना चाहता है, उसको हम सीमित कर देते हैं, उसको हम लिमिट करते हैं। और ये हमारे लिए एक दुख की बात है कि हम परमेश्वर के कार्य को कभी कभी हम रोक सकते हैं। ये हमें समझना है। तो ये प्रश्न है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को सीमित कर सकता है? क्या कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य और इरादे को सीमित कर सकता है? कैन द चर्च ऑफ गॉड लिमिट गॉड इन डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू थ्रू द चर्च? और उत्तर हमारे लिए वहां पर है कि हाँ, इस भजन संहिता के संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार इन इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को सीमित किया, और आप और मैं भी ऐसे ही कर सकते हैं। इस भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं, बार बार ये समझ में आता है किस तरह उन्होंने परमेश्वर को कुछ उनके जीवन में और उनके द्वारा जो करना चाह रहे थे उनको करने से उन्होंने रोक दिया। और आज हम उस स्थिति में हैं, इजराइल राष्ट्र के जगह में हम हैं, जो कलीसिया है हम उस स्थिति में है। और कई बार हम हमारे ही पापों के कारण, हमारे मूर्खता के कारण हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। और ये हमारे लिए समझने की बात है। दो बातें मैं आपसे पहले शेयर करूंगा, फिर ये दो प्रश्न जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया वहां पर हम जाएंगे। पहला जो बात है जो हम इस भजन संहिता से हमें सीखने मिलता है, 78 वाला जो भजन संहिता है उसमें हमें ये दो बातें सीखने मिलता है। पहली बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए और उनके द्वारा महान काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परिपूर्णता बनने के लिए और हमें संसार को आशीष देने के लिए, हमारा उपयोग करने के लिए। तो दो बातें यहाँ पर लिखा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं उसको इंग्लिश में आपके साथ बांटूं तो ऐसा है, two principles that we can learn from Psalm 78. Number one is that God is ready and is longing to do great things for and through his people. God is waiting to be our sufficiency and to use us in blessing the world. These are two important things. First one, that God is ready and is longing to do great things for and through us. अभी परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है और परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि हमारे द्वारा हमें भी मिले और हमारे द्वारा लोगों को आशीष मिले। हमारे द्वारा वो हमें इस्तेमाल करके परमेश्वर बड़ी कार्य कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परिपूर्णता हो जाए और हम संसार को आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारी उपयोग करे। ये पहली बात है। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और हमारे द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता है। दूसरी बात जो हमें सीखना है वो ये है, इस भजन संहिता से हम सीखते हैं कि परमेश्वर को अक्सर उनके लोगों के अनुभव में उसकी पूर्णता लाने में कई बाधाएं आती है और परमेश्वर उन्हें किस प्रकार वे चाहते हैं उस प्रकार उपयोग नहीं कर सकते हैं। कलीसिया में, इस संसार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है और परमेश्वर उस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें यानी परमेश्वर को सीमित रखा है। इंग्लिश में उसे मैं बताओ, God is frequently prevented from proving his sufficiency in the experience of his people and he is not able to use them as he desires. The need is so great in the church,
in the world and in our individual lives, and God is waiting to meet that need, but we limit God. जो पहली बात हमने देखा था कि परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है कि वो हमें इस्तेमाल करे और हम पूरे जग को हम आशीष दें, दूसरे जो लोग हैं उनको हम आशीष दें। पर दूसरी बात हमें ये बताता है कि हम हमारे जो कार्य है, जो हमारे गलत बातें हैं, उसके द्वारा हम जो कलीसिया है, हम जो व्यक्ति है, एक मसीह है, हम परमेश्वर को उस काम करने से रोकते हैं, हम सीमित करते हैं। ये दो बातें हमें सीखना है। दो बातें और हमें सीखना है आज। दो प्रश्न है और दो प्रश्न को आज हम देखेंगे और फिर आगे का अभ्यास हम आने वाले बुधवार को हम करेंगे। पहला प्रश्न है, हु इज लिमिटिंग द पावर एंड द वर्क ऑफ गॉड। पहला प्रश्न जो हमारे सामने वो ये है कि कौन है जो परमेश्वर के सामर्थ्य और काम को सीमित रख सकता है और कोशिश करता है रोकने की। कौन है? वचन 41 बताता है कि बार बार परमेश्वर की परीक्षा लोग करते रहे। परमेश्वर के लोग बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते रहे और इज़राइल के पवित्र को सीमित कर दिए। केवल इज़राइल के लोगों ने उनके हठीलेपन में, आज्ञा पालन में परमेश्वर को उत्तेजित और परीक्षा में नहीं डाला, बल्कि वास्तविकता में उन्होंने इज़राइल के पवित्र को सीमित भी कर दिया। जो वचन हमारे सामने है उसके हम अनुसार हमें ये समझ में आता है। अगर हम 41वां वचन में जाते हैं तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और उसे रोकने की वो कोशिश करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने बार बार अपने जो अविश्वास था उन्होंने बार बार जो उनकी यहाँ पर शब्द है हठीलेपन, उनकी आज्ञा पालन के द्वारा वो परमेश्वर को उत्तेजित करते रहे। न कि उन्होंने वो सिर्फ किया, उन्होंने ये भी किया कि परमेश्वर जो कार्य उनके द्वारा करना चाहते थे उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। इसका अर्थ है कि मनुष्य का सृष्टिकर्ता को सीमित करना असंभव है। फिर भी जब परमेश्वर अपने कार्य को मनुष्य के विश्वास और या आज्ञा पालन से जोड़ देता है तो एक ऐसा भाव होता है जिससे मनुष्य परमेश्वर को सीमित कर सकता है। In one sense, it is impossible for the creatures to limit the creator. जो हमारे जिसने हमें सृष्टि की उसको लिमिट करना, उसको सीमित करना मनुष्य से मुमकिन नहीं है। पर दूसरी बात जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के कार्य मनुष्य के साथ जुड़ा है, मनुष्य के विश्वास उसके आज्ञा पालन के साथ जब जुड़ जाता है, तब हम परमेश्वर को वो कार्य करने से हम रोक देते हैं। अगर आप मेरे साथ नया नियम में भी आएंगे, मत्ती के 13 अध्याय और वर्स 58 में आप आएंगे। मैथ्यू 13:58, मत्ती के 13 उसके 58 वचन में हम आएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस इन नाज़रेथ, उसके यीशु के जो सेवा थे उसके बारे में ऐसा लिखा है, एक शब्द जो लाइन ऐसा है कि नाउ ही डिड नॉट डू मेनी माइटी वर्क्स देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। हिंदी में अगर मैं उसको पढ़ूँ तो ऐसा लिखा है कि नजरत के यीशु के सेवकाई के बारे में लिखा है कि और उनसे वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ की काम नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह को जब वो इस धरती पर थे उनको बहुत कुछ करना था, लेकिन लोगों के अविश्वास के वजह से वो काम नहीं कर पाए। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ कम हुआ, नहीं, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ कम नहीं हुआ, पर लोगों के अविश्वास के वजह से
प्रभु यीशु मसीह को बहुत जो कार्य करना था वो करने उन्होंने नहीं दिया। वैसा हम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो वचन हमें कहता है कि जब तक परमेश्वर मनुष्य के साथ काम करने की कोशिश करता है तो ये रुकावट आ जाता है। As long as God chooses to work along with humans, developing our ability to partner with Him, our unbelief can and may hinder the work of God। ये प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं कि कौन है जो परमेश्वर को सीमित कर सकता है। जब तक परमेश्वर मनुष्य के साथ काम करने के लिए चुनाव करेंगे, उसमें हमारी परमेश्वर के साथ समझदारी करने की क्षमता की विकसित करते हुए हमारा अविश्वास परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा और करेगा और कर सकता है। ऐसा यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब भी परमेश्वर मनुष्य के साथ एक साथ होकर काम करने की कोशिश करेगा, मनुष्य अलग अलग रीति से उसको रोकने के लिए उसके अविश्वास के द्वारा वो आगे आ जाएगा। पुराने नियम के समय में बात इज़राइल के लोगों में देखते हैं। हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वही हम देखते हैं। तो पुराना नियम में इज़राइल के राष्ट्र था, पुराने नियम में इज़राइल के लोग थे। आज वही बात हम जो विश्वासी है, जो क्रिस्ती लोग हैं, उनके बीच में हम देखते हैं, कलीसिया में हम देखते हैं। अगर आपको मैं अगर डायरेक्टली बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, द चर्च ऑफ गॉड, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर इस कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, पर हम क्या करते हैं? हम कई बार गलत करते हैं, हम पाप करते हैं, हम जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। और परमेश्वर कोशिश करते हैं कि हमारी उपयोग करें इस जग को आशीषित करने का, लेकिन हम हमारे पाप की वजह से इस परमेश्वर को ऐसा करना नहीं देते हैं। परमेश्वर की समस्या संसार के साथ नहीं है, लेकिन उनके अपने लोगों के साथ है। God's problem is not with the world, God's problem is with His people। परमेश्वर का समस्या संसार के साथ नहीं है, लेकिन उनके अपने लोगों के साथ है। हम ये गलत सोचते हैं कि आज दोष और अपरिपूर्णता आज कलीसिया के बाहर है। हम कभी जो जग है उस पर हम दोष डालते हैं, हालांकि वह कलीसिया की भीतर ही है। अब जो कमजोरी हम में है वो हमारे कलीसिया के भीतर है, कलीसिया में जो लोग हैं। तो जो प्रश्न हमारे सामने था कि कौन है जो परमेश्वर के सामर्थ्य और काम को सीमित रख सकता है, कौन है? और हम बोलते हैं कि पुराने नियम के अनुसार उस समय में इज़राइल के लोग थे। आज कलीसिया के भीतर जो लोग हैं, हम वो बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हम किसको सीमित कर रहे हैं? हम किसको सीमित कर रहे हैं? whom are we limiting? हम किसको सीमित कर रहे हैं? और उत्तर हमारे सामने ये है, we are limiting God। हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। और ये परमेश्वर कौन है? Who is this God? He is our creator, He is our sustainer, He is the redeemer of mankind, He is the sovereign God। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ, हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता, मनुष्य जाति का पालनहार और उद्धारकर्ता, सर्वव्यापी परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं। ये परमेश्वर जो इतना महान है, सृष्टिकर्ता है, मनुष्य जाति का पालनहार है, आज हम जीवित है, परमेश्वर की कारण हम जीवित है। हमारा उद्धारकर्ता, जिन्होंने हमारे हर पाप से हमें माफ कर दिया है, सर्वव्यापी परमेश्वर जो को हम सीमित कर रहे हैं।
ये एक हमारे लिए समझने की बात है। जब हम सॉवरेन गॉड ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर की जब हम बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर ऐसा कोई बात नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। आज कभी कभी जैसे आज कोविड का स्थिति हमारे देश में है, जग भर में, और कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है। क्या परमेश्वर जानते हैं कि जग में क्या हो रहा है? बिल्कुल, परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सॉवरेन गॉड है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। जग में क्या हो रहा है वो जानता है, और उसका उत्तर भी वो जानता है। वो है जो उत्तर दे सकता है। पर हम ऐसे परमेश्वर को हम हमारे कार्य से, हमारे पापों से, हमारे गलत बातों से हम सीमित करते हैं। हम उसी को सीमित कर रहे हैं जिसमें या परमेश्वर में सब कुछ संभव है। ये बात हम मत्ती 19:26 में हम देखते हैं। अगर आप मत्ती 19:26 में जाएंगे, आइए हम उसको देखेंगे। ऐसे लिखा है कि बट जीसस लुक्ड एट देम एंड सेड, विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल, बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ये वचन हमें सिखाता है। और जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। आपको याद होगा जब हमने अप्रैल में जब अभ्यास किया था, तो ये वचन पे हमने सीखा था उत्पत्ति 18 और 14, जिसमें हम ये बात सीखा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमने ये बात को देखा था। तो उत्पत्ति 18:8 में वो बात है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आपके सामने ये बात प्रूव करने के लिए कि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। 3 जो यहाँ पर हम इंग्लिश में हम उसको वर्ड पिक्चर्स बोलते हैं, यानी शब्दों में चित्र। अगर उसको हम अगर मैंने ऐसा बता दिया तो उसमें ये 3 है यहाँ पर। 2 वचन भागों को हम पढ़ेंगे, तीसरा आप पढ़ लीजिए, लेकिन हम तीनों को देखेंगे। पहला जो वर्ड पिक्चर है, पहला जो शब्दों का चित्र है, वो है 13 वचन में, साम 78 भजन संहिता 78 के 13 वचन में है। He divided the sea and let them pass through it, and made the water stand like a heap. उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल के ढेर के समान खड़ा कर दिया। अब ये जो एक चित्र है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर वो कर सका। आप सोचिए, आप एक समुद्र के सामने खड़े हैं और अचानक आपको क्या दिखाई देता है कि समुद्र का पानी यहाँ से आ रहा है, पर वो सिर्फ वहाँ पर एक दीवार बन के खड़ा हो गया है। फिर जो आगे का जो जमीन है वो सूखा जमीन है, पानी नहीं है, सूखा जमीन है। और फिर यहाँ पर भी जो पानी है वो यहाँ पर एक दीवार बन के रुक गया है। और ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य उतना है, परमेश्वर वो कर सकता है। दूसरा जो शब्द चित्र हमारे लिए है वो है 20 वचन में, verse 20. He struck the rock so that water gushed out and streams overflowed. Can he also give bread or provide meat for his people? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमंड चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपने प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? और ये दूसरा चित्र है हमारे लिए कि आपने देखा होगा, कोई बड़ा चट्टान होगा, वो चट्टान से पानी नहीं आता है, चट्टान के ऊपर से पानी बहते हुए आप देखेंगे। पर इज़राइल के राष्ट्र ने वो देखा था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मूसा ने उस चट्टान को अपने
जो लकड़ी उनके पास थे उससे उसने जब मारा तब उससे पानी बाहर आना शुरू हुआ और लोगों को पीने के लिए पानी मिला। दूसरा शब्द चित्र है कि हम किसको सीमित कर रहे हैं। हम ऐसे परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आगे जो हमारे लिए वचन है वो 43 से लेकर 52 तक का है। 43 से लेकर 52 तक का है, 43 अप टिल 52। मैं मांगूंगा कि आप उसको पढ़ लो। लेकिन यहाँ पर जब इज़राइल के राष्ट्र मिस्र देश में थे और जो वहाँ पर जो देवर दीज 10 प्लेग्स, वहाँ पर 10 विपत्तियाँ थे उस जगह पर, और हम उसको जानते हैं जो नदी थी वो खून बन गया था, और जो लोकस का प्लेग हुआ, फिर हेल स्टॉर्म्स हुआ, बहुत सारी जो बातें हुई। और सबसे आखिर जो पासओवर के दिन जब जो जितने पहले बच्चे थे, जो पैदा हुआ था, हर एक जो जानवर में और मनुष्य में सबका मौत हुआ था। और हम जानते हैं कि इज़राइल के बच्चों पे वो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर उनके दरवाजे पर खून लगा था, और जो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो वहाँ पर आए वो वहाँ पे सीधा वो आगे चले गए। और हम ये सब जानते हैं जो 10 विपत्तियाँ इज़राइल ने देखा था, मिस्र देश में हुआ था, उन्होंने ये सब देखा था। और ये जो हम उसको जो साधारण बातें नहीं है, जो ऐसी बातें हैं जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और आज मैं यहाँ पर जब रोकता हूँ, मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछता हूँ कि ये ऐसा परमेश्वर को हम सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना महान है। वो ही इज अ क्रिएटर, हमारी सृष्टि करता है। ही इज अ सस्टेनर, जो हमारा पालनहार है। वो ही इज अ सेवियर, वो हमारा उद्धार करता है। और सॉवरन लॉर्ड है वो, हिंदी में सर्वव्यापी परमेश्वर वो है। उनको हम सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से उस भाग में ले जाऊंगा जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जो 2 बातें हम इस पूरा अध्याय से अगर हमको सीखना है वो ये है। पहली बात कि परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर पहले हमें आशीषित करना चाहता है और हमारे द्वारा दूसरों को आशीषित करना चाहता है। आज हमारे जीवन में भी वो बात सही है कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस जग को आशीषित करना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर की ओर उनको लाना चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इज़राइल के राष्ट्र के लोगों जैसा हम बार बार पाप में गिर रहे हैं और हम बार बार वो बातों को कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बार बार हम गलती करते रहते हैं और हम परमेश्वर को जो वो करना चाहता है हमारे जीवन में वो करने हम नहीं देते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, आज आपको ये पूछना है अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर को सीमित कर रहा हूँ? परमेश्वर जो मेरे द्वारा करना चाहता है क्या मैं उस पर रोक लगा रहा हूँ? ये आपके लिए प्रश्न है। और मैं आपसे विनती करूँगा कि आप खुलकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं जब भी इन बातों को सीखता हूँ तो मुझे एक बात सामने आता है, वो ये है कि एक दिन इस जग का अंत हो जाएगा। एक दिन हम इस धरती से चले जाएंगे जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें उठा लेगा, हम उसके साथ रहेंगे। और फिर एक दिन न्याय का दिन है, एक दिन न्याय होगा। और उस समय मुझे मेरे बारे में मैंने जो भी इस धरती पर किया वो मुझे दिखाया जाएगा। और उस समय मैं परमेश्वर को क्या कहूँगा? अगर मैं परमेश्वर मुझे कहता कि मैं तेरे द्वारा मैं बहुत कार्य करने की मेरी इच्छा थी और मैं तुझे बड़ी रीति से इस्तेमाल करना चाहता था, पर तूने रोक दिया। तेरे पाप के वजह से मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाया, तेरे जो कार्य थे उसके वजह से मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाया। और उस समय मैं परमेश्वर को क्या उत्तर दूंगा? ये प्रश्नों को आप सोचिए
और जब हम प्रार्थना करते हैं आप अपने आप के लिए भी इस विषय को लेकर आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम 1 मिनट के लिए शांत रहेंगे और उस 1 मिनट में आप अपने आप के बारे में सोचिए। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। क्या मैं परमेश्वर के आशीष मेरे जीवन में जो आना है, क्या मैं उसको रोक रहा हूँ? क्या जो मेरे द्वारा लोगों को आशीष जाना है, क्या मैं उसको रोक रहा हूँ, उसको मैं सीमित कर रहा हूँ, मैं लिमिट कर रहा हूँ? Question I want you to ask yourself is, are you limiting God from allowing His blessings to come to you? Are you limiting God from allowing His blessings to flow through you to the rest of the world? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप आपके पाप, आपके जीवन, आपकी गलतियों के वजह से क्या आप परमेश्वर को सीमित कर रहे हो? अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को सीमित किया हूँ, तो आप माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर को बोलिए कि नहीं परमेश्वर, मुझे आप इस्तेमाल कर लो, संपूर्ण रीति से इस्तेमाल करो। पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, हम धन्यवाद देते जो वचन आज हमने सीखा है। ये प्रश्न जो हमारे सामने है, क्या हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए जिससे आज हमने सीखा है किस तरह से ये यहूदी लोग, इजरायलियों ने परमेश्वर के कार्य को उन्होंने सीमित किया। हम जानते हैं परमेश्वर, हम कई बार गलत किए, हमने पाप किया है। हम परमेश्वर के कार्य जो हमारे जीवन में होना था, जो हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के लिए होना था, उसको कई बार हमने सीमित किया है। और आज हम आपके सामने आते हैं, हम मांगते हैं, हम मानते हैं कि हमने गलत किया है, हम पश्चाताप करते हैं। हम मांगते हैं कि परमेश्वर आप इस समय हमें छुए। आपने वचनों से बातचीत किया, हमारे हृदय में, हमारे मनों में आप काम कीजिए। और हम जब प्रार्थना इस समय किए हैं, परमेश्वर आप हमें छुइए, हमारे हृदय को बदल दीजिए और हमें आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल करने में आप हमें मदद कीजिए। फिर से धन्यवाद देते, इजरायली लोगों जैसे हमें नहीं बनना है, उस कलीसिया जैसे नहीं बनना है जो आपको कार्य करने नहीं देते हैं, वैसा हमें नहीं बनना है। हमें वैसा बनना है जैसे आपकी हमारे लिए इच्छा है। जो भी आप हमारे लिए योजना बनाए हैं वैसे हमें इस्तेमाल करो, ये हमारी प्रार्थना है। आज अगर हम में से कोई आपको सीमित कर रहा है तो आप हमसे बातचीत करते रहिए। इस बाइबल स्टडी अब खत्म हो जाएगा, हमारा अभ्यास खत्म हो जाएगा, लेकिन आप हमसे बात करते रहिए ताकि अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, हमने इसको नहीं माना, तो आप हमसे बातचीत करते रहे ताकि हमारे जीवन को हम फिर से एक बार देख सके और जो आपके लिए संभव है वो आप हमारे जीवन के द्वारा करें। हम अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। जब आगे इस विषय को हम सीखते हैं, आप हमें इन बातों को समझने के लिए आप मदद कीजिए। अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते इस समय के लिए। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ रहो और परमेश्वर आपसे बातचीत करते रहे। जब आप इन स्थितियों में जाते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, ये हमारी आपके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।